अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं बात करूंगा उम्रा वीज़ा या विजिट वीज़ा के हवाले से कि कौन सा वीज़ा आपको लेना चाहिए, कौन सा वीज़ा बेहतर है, किस वीज़े में आपको बेनिफिट हासिल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मुख्तसर सी बनाऊंगा, आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि मौजूदा जो सिचुएशन है इसमें फैमिली विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा दोनों ही सिंगल एंट्री वीज़ा हो चुके हैं। दोनों ही 90 डेज़ के लिए स्टेइंग पीरियड इसका टाइम है और दोनों का ट्रैवलिंग टाइम भी 90 डेज है। मतलब जब वीज़ा लगवाते हैं दो किस्म के आपको पीरियड टाइम मिलते हैं। एक होता है ट्रैवलिंग टाइम कि आपने वीज़ा लगवाने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर सफ़र करना है। दूसरा होता है स्टेइंग पीरियड, जब आप सऊदीया में किसी भी एयरपोर्ट से एंटर हो गए हैं, आपके पासपोर्ट पे ठप्पा लग गया है एंट्री का, तो उसके बाद आप 90 डेज़ के लिए मज़ीद सऊदी अरबिया में क़याम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पहला ट्रैवलिंग पीरियड, दूसरा स्टेइंग पीरियड। दोनों ही सेम है फैमिली विजिट वीज़े का और उम्रा वीज़ा का। अलबत्ता जो फैमिली विजिट वीज़ा है ये एक्सटेंडेबल है, जबकि उम्रा वीज़ा नॉन एक्सटेंडेबल है। जहां तक प्रोसेसिंग की बात है तो आपको बताता चलूँ कि उम्रा वीज़ा विद इन 4 आवर्स भी निकल आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन में निकल आता है। जबकि जो फैमिली विजिट वीज़ा है ये 1 हफ्ता 10 दिन आपका ले जाता है, इससे भी ज़्यादा टाइम ले जाता है, क्योंकि पहले ये वीज़ा निकलवाना, फिर उसके बाद इसको स्टैंपिंग करवाना, बायोमेट्रिक्स डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, आपको बताता चलूँ फीस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। उम्रा वीज़ा और फैमिली विजिट वीज़ा की फ़ीस आलमोस्ट थोड़े से डिफरेंस के साथ सेम है। लेकिन उम्रा वीज़ा में आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई जानने वाला है नहीं है, बस आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपका वीज़ा निकल आता है और 99.9% इसकी रेशो है, रिजेक्शन नहीं होती। जबकि फैमिली विजिट वीज़ा जो है इसके लिए स्पॉन्सर भी ज़रूरी है और इसमें रिजेक्शन भी हो जाती है। सबसे बड़ा मसला ये आता है कि अगर आपका स्पॉन्सर सऊदी अरबिया में मौजूद नहीं है तो फिर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है, स्पॉन्सर जो आपका है, फिर जाके वीज़ा लगता है। इसके अलावा आपको बताता चलो कि एंट्री आपकी उम्रा वीज़ा हो, फैमिली विजिट वीज़ा हो, सऊदी अरबिया के हर एयरपोर्ट पर एंट्री आपकी हो सकती है। उम्रा वालों के लिए बेस्ट एंट्री जो है वो जद्दा और मदीना पाक में है, अदर सिटी में भी लैंड कर सकते हैं फैमिली विजिट वीज़ा पे भी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि उम्रा वीज़ा पर आपको पहले बायोमेट्रिक्स, ट्रांसपोर्ट, होटल बुकिंग ये सारा कुछ करवाना पड़ेगा। जबकि अगर आप विजिट वीज़ा लेते हैं उसके लिए आपका जो स्पॉन्सर है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी ने आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, उसी ने ही आपको होटल प्रोवाइड करना होता है। लिहाजा उसके लिए आपको प्री बुकिंग की ज़रूरत नहीं है होटल की या ट्रांसपोर्ट की। वो आपको पता है कि जो स्पॉन्सर आपका है उसका इकामा लगता है, पासपोर्ट की स्कैनिंग कॉपी लगती है, उसके रेंटल एग्रीमेंट लगते हैं, उसका सऊदी मोबाइल नंबर होता है, काफ़ी ज़्यादा उसकी डॉक्यूमेंटेशन अटैच करनी पड़ती है, अपने पास भी रखनी पड़ती है। और अगर आप आजकल जो सख्ती चल रही है, अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा लगवा कर जद्दा एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं या मदीना पाक एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो इस सूरत पे बेहतर है कि आपका स्पॉन्सर जो गाड़ी लेकर आपको खुद रिसीव करने आए, ताकि वहाँ पे जो नुसुक के नुमाइंदे होते हैं या टूरिज़म के नुमाइंदे होते हैं वो अगर आपसे पूछताछ करते हैं, डेफिनेटली आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो वो आपसे वाउचर आपका देखते हैं, तो उस बेस पे वो कहेंगे बताओ जी आपका जो स्पॉन्सर है वो कहाँ पे है, तो वहाँ पे आप मौजूद होंगे तो फौरी तौर पे वेरिफिकेशन होगी, आपको किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं आएगा। इसके अलावा उम्रा सिस्टम में थोड़ी सी नरमी पैदा हो चुकी है। नरमी ये है, एक तो मैंने जैसा बता दिया कि पहले जो है वो 90 डेज़ का वीज़ा नहीं मिलता था, अगर मिले तो वो कहते थे जी होटल बुकिंग कराओ, अब ये सिस्टम ख़त्म हो चुका है। दूसरा ये है कि इंडिविजुअल पहले उम्रा वीज़ा नहीं मिलता था, अब इंडिविजुअल अकेले बंदे को भी उम्रा वीज़ा दे रहे हैं। थर्ड नंबर पे पहले ये होता था कि उम्रा वीज़ा लगवा कर जब आप होटल में जाते थे तो आपको क्वाड होटल लेना पड़ता था लाजमी तौर पर, अब शेयरिंग की भी ऑप्शन आ चुकी है। अब आप 5 बेड वाला जो रूम है उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें आपको बड़ा बेनिफिट ये होगा कि होटल रेट में आपको मजीद कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा पहले सख्ती ये थी कि आपने जो वाउचर पे होटल आपके है सेम वही होटल लेना होता है। अब थोड़ी सी ये नरमी हो गई है कि नुसुक मसार वाली साइड से आपको जो होटल आपके वाउचर पे है ज़रूरी नहीं कि वही होटल मिले। अगर वो होटल फिल है, उसमें जगह खाली नहीं है, कमरा कोई खाली नहीं है, तो उसके मुतबादल भी आपको होटल दे सकते हैं।
अलबत्ता अगर आपको उसके मुतबादल होटल कहीं दूर देते हैं या होटल आपको लो कैटेगरी का देते हैं तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, आपकी फौरी तौर पे बात सुनी जाएगी। वहाँ पे आपको पता है वजारत हज उम्रा के दफातर हैं, वहाँ पे जाके भी आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं मिनिस्ट्री को, या सऊदी हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेन करके, या बेहतर है कि अपने ट्रैवल एजेंट से रब्ता कर लें तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कहा जाता था जी आपको वाउचर पे हमने सिमिलर लिखा था लिहाजा सिमिलर होटल मिल गया, चाहे वो लो कैटेगरी का ही क्यों ना हो। इस हवाले से दोस्तों आपको मजीद भी अपडेट देता रहूंगा। आप एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि तमाम तर अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।